बिहार को ठंडा कर दिया है। उसका नाम नीतीश कुमार है। बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। तो चिराग भाई ढकनी भर पानी में डूब के मर जाओ। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री वो चीज लेके जाएंगे जो आपके पिताजी 50 साल में नहीं दिया और 10 सालों में आपने नहीं दिया। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। ये सपना तो क्या आपको बता दे, 25 तो क्या 2050 तक ये मुख्यमंत्री तो क्या, उसके बाद कुछ नहीं बनने वाले हैं। चिराग भाई आप में हो हिम्मत तो एक भी मॉडल को आप बिहार के पटल पे, बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने आप दिखा दो। उसका नाम चिराग पासवान है, वो भी जुमला पे जुमला। कौन सा मुंह लेके जाएंगे हाजीपुर में सीपीएम मेरे पिताजी का सीट है, मेरे पिताजी का सीट है। क्या रजिस्ट्री का हो गया क्या इनका? पढ़ने में तेज होते तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, पढ़ने में हो तेज होते तो पूरी जिंदगी दिल्ली में रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ते। ये पुल गिर गया तो इधर मुख्यमंत्री पे रिजाइन मांगते हैं, लेकिन उधर बालासोर में रेल दुर्घटना हो गया तो प्रधानमंत्री पे चुप रहते हैं। नकली बिहारी हैं, समझे? सुनिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई विजन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। चिराग पासवान ने काम किया है? कुछ नहीं काम किया। इसी हार के डर से हाजीपुर भागने वो लोग चिराग के साथ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि चिराग उस पार्टी के साथ खड़ा है। चिराग पासवान जी वो नकली शेर और चाचा नकली भालू है। आपके खिलाफ रोड पे के कुत्ता को अपना पट्टा पहना करके बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या भाई तेजस्वी यादव भेज देगा ना, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। का घर शहर बननी खगड़िया रे भाई, तो खगड़िया लोकसभा से चुनाव जाके लड़िए। ननिहाल पंजाब है तो पंजाब से जाके लड़िए। चिराग पासवान ने हाजीपुर से सिर्फ ताल ही नहीं ठोका है, अब उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है और बिहार के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि भाई अपना सुझाव दीजिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर। जो विजन डॉक्यूमेंट उनका है, जिन एजेंडे के सहारे वो चुनाव 20 का लड़े और आगे भी 24 का लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अब सीधे लोग चिराग पासवान से जुड़ेंगे। हाजीपुर को लेकर चर्चा चलती रहती है और परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें स्पष्ट की और कहा कि मेरे पिताजी का क्षेत्र है, कोई दावा ठोकने की बात नहीं, वो हमारा क्षेत्र रहा है और आगे भी रहेगा, हम हाजीपुर से दूर नहीं जा सकते हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर से अभी चुनाव लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। पहली तो बात कि चिराग पासवान ने बोला कि भाई मेरा क्षेत्र है तो चिराग लड़ेंगे, तो कंफर्म है। अब व्हाट्सएप नंबर जारी हो गया है, अब लोग सीधे डायरेक्ट जुड़ेंगे चिराग पासवान से। आप लोगों की मुश्किलें तो यूं ही पे बढ़ रही है। बिरजू जी आपको बता दो कि देश में 2 जुमलेबाज बड़े नेता हैं। मतलब कि एक बड़े नेता हैं जिनका नाम देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी है, जो कि जुमला पे जुमला देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक फिल्मी स्टाइल वाला पंजाब वाला एक नेता है जिसका नाम मतलब कि शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का चिराग है, उसका नाम चिराग पासवान है। वो भी जुमला पे जुमला। भैया अपने कार्यकर्ता को तो फोन उठाते नहीं है, हॉस्पिटल में पुलिस में मदद करते नहीं है, वो मदद हमको करना पड़ता है, समझे? और ये विजन डॉक्यूमेंट्स जारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं। ये सिर्फ ढकोसला है और कुछ नहीं। ये सिर्फ बिहार आते हैं, एक प्रवासी भिक्षु की तरह हाथ हिलाते हैं बोनट पे चढ़ करके और नीतीश कुमार जी को कोसने में लगे रहते हैं, समझे? हाजीपुर की जहां तक बात है तो चिराग भाई आप में हो हिम्मत तो एक भी मॉडल को आप बिहार के पटल पे, बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने आप दिखा दो कि ये मेरा मॉडल है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये विजन डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। इन्होंने साहब जिस गांव को गोद लिया, बटिया गांव को, जमुई संसदीय क्षेत्र में, जो कोयटो जापान बनाना था, साहब उस गांव का आज बद से बदतर हालात हैं, समझे? और ये कौन सा मुंह लेके जाएंगे हाजीपुर में सीपीएम मेरे पिताजी का सीट है, मेरे पिताजी का सीट है। क्या रजिस्ट्री का हो गया है क्या इनका रजिस्ट्री हो गया है? लोग मानते हैं इनका पिताजी का घर शहर बननी खगड़िया रे भाई, तो खगड़िया लोकसभा से चुनाव जाके लड़िए। ननिहाल पंजाब है तो पंजाब से जाके लड़िए। बिहारी हम हैं, इस धरती का बेटा हम हैं, समझे? तो यहां से चुनाव हम लड़ेंगे। उस धरती वैशाली जिला के धरती का बेटा हमें, महुआ का बेटा है, तो वहां से चुनाव हम लड़ेंगे। साहब इनके पिताजी से बड़ा चिराग पासवान का स्टेचर है। चिराग पासवान को आज क्यों जानता है? चिराग पासवान को आज क्यों जानता है बिहार?
कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा है। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, यानी कि शाही एंड पासवान परिवार पार्टी का ये है। और कौन सा मुंह लेके जाएंगे? ये तार पे आज भी हमारे समाज को कहता है कि तार पे चढ़ो, तारी उतारो, तारी बेचो और तारी पियो, दारू पियो। ऐसा नेता चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए सर। कैसा चाहिए नेता? वो नेता चाहिए जो कि गरीब का बच्चा, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहे थे ना कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो वो तो उजाला नहीं ला सके, अपने घर में उजाला ले आए, सबके ढिबड़ी के गरीब शोषित वंचित के ढिबड़ी से थोड़ा थोड़ा तेल निकाल करके अपने घर में चिराग जला लिए। तो वैसा नेता नहीं चाहिए। हमको चाहिए जो सबका घर का अंधेरा है ना, उसका अंधेरा दूर हो, उसके बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने, IAS IPS बने। और शिक्षा साहब उनकी एगो है क्या? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये डॉक्यूमेंट है। शिक्षा में सुधार, रोजगार, पलायन रुकेगा। वो किस पार्टी का नहीं है साहब? मेरे पार्टी युवा बिहार सेना का भी है। एक बिहार को उन्नत प्रदेश बनाने का, दिल्ली हरियाणा से आगे ले जाने का, ये दिल्ली में जो केजरीवाल साहब ने जो मॉडल दिया ना, उस मॉडल को यहाँ लाने का। और आपको बता दूं, इन्होंने तो शिक्षा बढ़िया ग्रहण भी नहीं किया साहब। इनको शिक्षा से कोई बिहार से ताल्लुकात भी नहीं है। दिल्ली से ओपन से पढ़ा, मैट्रिक किया, इंटर भी ओपन से किया। तो ये क्या ऐसी शिक्षा? 12th तक तो हुआ और ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ये बताइए राजनीति में सर ओपन से बढ़िया लड़का करता है क्या? कौन करता है ओपन से? ओपन से कौन? जो सबसे पढ़ाई में भूसकोल होता है, अच्छा, समझे वो लोग। आपको बता दूं बिरजू जी, चिराग पासवान पढ़ने में तेज नहीं थे, आपको ऐसा लगता है? रामविलास पासवान के बेटे थे। पढ़ने में तेज होते तो बाबा साहब से बड़ा डिग्री नहीं होता। पढ़ने में तेज होते तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते। पढ़ने में तेज होते तो पूरी जिंदगी दिल्ली में रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ते, ये JNU में पढ़ते, ये समझे, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ते, और भी बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ते। राजनीति में शिक्षा कोई मायने रखता है क्या? साहब अगर आपकी शिक्षा बेहतर नहीं है तो आप क्या एजुकेशन दे पाइएगा? आपकी शिक्षा बेहतर नहीं है तो बिहार को कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिखा पाइएगा? ये पुल गिर गया तो इधर मुख्यमंत्री पे रिजाइन मांगते हैं, लेकिन उधर बालासोर में रेल दुर्घटना हो गया तो प्रधानमंत्री पे चुप रहते हैं, एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सुन लीजिए, बिहार के लोग और हम लोग ऐसे हैं ना कि उड़ती हुई चिड़िया के पंख में हल्दी लगा देते हैं। तो बिहारी हैं। कौन बिहारी है? चिराग पासवान नकली बिहारी हैं। कैसे कहें? समझे? सुनिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई विजन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये एक ही डॉक्यूमेंट्स है, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, ये डॉक्यूमेंट्स है सर। बाहुबली फर्स्ट कैसे हुआ? कैसे नहीं? उनके पार्टी में कितने बाहुबली नेता लोग हैं? कौन सा मॉडल देंगे भाई? बाकी पार्टियों में भी तो साहब, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब ने बिहार को ठंडा कर दिया है। उसका नाम नीतीश कुमार है, समझे? और नीतीश कुमार जी, आपको बता दूं कि ऐसे विजनरी हैं, ये जो कहते हैं ना कि देश 24 में देश के प्रधानमंत्री के लिए चल रहे हैं, तो वो क्या देश को देंगे? चिराग पासवान कौन मॉडल होगा? क्या मॉडल होगा? समझे? विपक्षी एकता कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, देश को कौन सा मॉडल देंगे और क्या देंगे? तो चिराग भाई, ढकनी भर पानी में डूब के मर जाओ। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री वो चीज लेके जाएंगे जो आपके पिताजी 50 साल में नहीं दिया और 10 सालों में आपने नहीं दिया। पता है क्या? सुन लीजिए साहब, हर घर नल जल योजना, आज जो बेटी लोग हर घर नल जल योजना को जो देश के प्रधानमंत्री ने लोहा माना, सभी राज्यों में इंप्लीमेंट किया। अगर इतना ही गंदा था तो क्यों आका को बोलो ना, अपने नकली श्री राम को, जिसको राम मानते हो तुम, जिसके हनुमान हो, उनको साहब जुमले की खेती कर रहे हैं। दूसरा बता रहा हूं कि बिहार के हर एक जाति, हर एक धर्म की बेटियां जो साइकिल पे पढ़ने जाती है, स्कूल जाती है, वो सपना था। इनके पिताजी ने क्या दिया? समाज को अनपढ़ बना दिया, समाज को हाथ में कटोरा थमा दिया। पासवानों के भगवान अंबेडकर, सेकंड अंबेडकर कहे जाते हैं। काहे का सेकंड अंबेडकर साहब? आपको बता दूं, सेकंड अंबेडकर तब होते हैं जब जो बाबा साहब अंबेडकर ने 1935 में 22.5% आरक्षण देने का काम किया, उसको बढ़वा करके रामविलास पासवान जी 35 से 40% करवाते, चाहे चिराग पासवान करवाता, तो वाकई में सेकंड अंबेडकर होते रामविलास जी। समझे? ये लोग तो साहब
स्वर्णों को 10% आरक्षण दिलवाए। यही चिराग पासवान कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इनकी जाति जो है 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में ही आरक्षण मिलता। शर्म आता है इन लोग को? ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। समझे, हाजीपुर का ये 60% पासवान लोग गरीब है। आज भी उनके पिताजी के 50 साल के शासन में साहब रिक्शा चलाते हैं, तार पे चढ़ते हैं, इतनी गरीबी भुखमरी है। सबसे ज्यादा इनका भुखमरी साहब जमुई में काम किया है क्या? चिराग पासवान ने काम किया है? कुछ नहीं काम किया। इसी हार के डर से हाजीपुर भाग रहे हैं। लेकिन यहां भी मेरा पक्का वादा है, जो आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले, जो संविधान को मानने वाले, जो आरक्षण को मानने वाले, जो अपने बहुजनों के हितैषी हैं, वो लोग चिराग के साथ कभी नहीं जाएगा। क्योंकि चिराग उस पार्टी के साथ खड़ा है। चिराग उस ये शाही एंड पासवान एंड परिवार पार्टी, उस पार्टी के साथ खड़ा है, संघ भाजपा के साथ। भाजपा के मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। भारतीय जनता पार्टी होता है इसका मतलब? सर, भारतीय जनता पार्टी का मतलब 3 जो बताया वो होता है। ये जो है साहब चिराग पासवान जी, वो नकली शेर और चाचा नकली भालू हैं। ये लोग को नहीं चाहिए बिहार। और साहब आप नीतीश कुमार से कंपेयर करते हैं, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री। साहब चिराग भाई, आपके खिलाफ रोड पे के कुत्ता को अपना पट्टा पहना करके बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या भाई तेजस्वी यादव भेज देगा ना, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर हमारे जैसे नेता को अगर आपके खिलाफ उतार दिया तो आपका हारने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होगा। और उनके पिता का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा हाजीपुर से, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान। एक अंतिम सवाल अब ले लीजिए। विपक्षी एकजुटता की बैठक 23 जून को हो रही है। राहुल गांधी समेत देश के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। चिराग कह रहे हैं कि जैसे पुल गिरा वो से बैठक भी धराशायी हो जाएगी। साहब आपको बता दूं कि बहुत सारे नेता को तो बुलाते हैं जो इनके साथ जेट सुरक्षा, वायु सुरक्षा श्रेणी में जिनकी राजनीति चल रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई विजन नहीं है। जेट सुरक्षा, वायु सुरक्षा, वाई प्लस जेट सुरक्षा, यही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है। जो लोग जाते हैं तो अमित शाह जी से मिल के आते हैं, जो लोग जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब से मिल के आते हैं। लेकिन इनको बुलाते भी हैं कहा? कौन बुलाता है? जिनका नाम ले रहा हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चिराग। स्वघोषित हनुमान। कभी देखें आप अमित शाह जी के साथ बैठे हुए? एक तस्वीर आई है फोटो खिंचाते हुए, फोटो बस उतने ही तक, फोटो सेशन तक ही। और सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी जो हैं वो चिराग पासवान अगर चाहता तो साहब उनकी जाति बहुत आगे चली जाती। और पासवानों के लिए किया है नीतीश कुमार जी, पासवानों को बहुत कुछ दिया है नीतीश कुमार जी। जैसे में? और साहब जैसे मैं आपको बता दूं कि आज पंचायती राज में 50% आरक्षण है। वो रामविलास पासवान जी का देन नहीं है, चिराग पासवान जी का देन नहीं है, पशुपति कुमार पारस जी का देन नहीं है, वो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पासवान लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मुखिया, सरपंच और जिला पार्षद बन रहे हैं साहब। समझे, ये एगो मुखिया भी बनाए हैं क्या? ये किसी को सदन में पहुंचाए हैं क्या? ये एमपी एमएलए बना दिए। बिहार के 7% जो पासवानों की ताकत है, उस ताकत पे 7 गो टिकट लेते हैं तो 7 गो में से अपने घर का 3 गो और 1-2 गो बेच देते हैं और 2-3 गो बाहुबलियों को दे देते हैं। यही चीजें आज बिहार में पासवानों का जो भीड़ लगा रहे हैं, तो नेता किसको बना रहे हैं साहब? किसको बना रहे हैं? सामंतवादियों को बना रहे हैं। इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना जो बाबा लोग हैं, समझे, वो लोग उन लोग को नेता बना रहे हैं। तो बिहार का पासवान अब बेवकूफ नहीं है, समझदार है। इनके अंधभक्त लोग जो है ना, और साहब ये जो 1710 करोड़ का मामला पे जो सीबीआई की बात कर रहे हैं ये, तो उस पुल का तो उद्घाटन चिराग भाई देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब भी किए थे। तो सीबीआई की जांच तो उन पे भी होनी चाहिए। कुमार किए थे उद्घाटन साहब, प्रधानमंत्री ने फीता काटा था, समझे, और उन पे भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पुल अब 1710 करोड़ का मामला है, तो उसमें फंड और दे करके उसको बनाना चाहिए, यातायात की सुविधा होगी तब ना। सवाल तो खगड़िया में रामविलास खगड़िया का पुल बनाए हैं, कौन बनाया? ये अपने फंड से, चाचा अपने फंड से, चिराग पासवान अपने फंड से शहरबन्नी को जोड़ने वाली
खगड़िया का पे ऊपर जो नदी पे जो पुल है वो इन्होंने बनाया है क्या? कौन बनाया है? बिहार सरकार बनाया है, नीतीश कुमार जी बनाए हैं, समझे? तो समय आ रही है, ये अपना 24 का सीट बचा ले, 2024 का लोकसभा सीट बचा ले, वही है। इनके जो IT से लगातार लिखते रहते हैं ना बिरजू जी कि नेक्स्ट CM चिराग पासवान, ये सपना तो क्या आपको बता दे, 25 तो क्या 2050 तक ये मुख्यमंत्री तो क्या, उसके बाद कुछ नहीं बनने वाले हैं, समझे? और चिराग भाई आपसे यही कहेंगे कि अपने समाज का काम करो भैया। ये जहाँ गए बिरजू जी, जहाँ कुछ हुआ घटना, जहाँ गए आप लिस्ट उठा के देखिए कितने लोगों को न्याय मिला। एक दिन गए, फोटो सेशन करवाया और ख़त्म, TRP ख़त्म। सिर्फ चैनल को TRP देते हैं, समझे? गोदी मीडिया के सामने झूठिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वो चिराग पासवान है। ये चिराग पासवान नहीं चलेगा बिहार में। इनका विजन डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, समझे? ये नीतीश कुमार के नाम पे सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं। ये चिराग भाई को पंजाब जाना होगा और ये साहब पंजाबी हैं, समझे? ये बिहारी नहीं है, ये पंजाबी हैं। चलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन राज्य सरकार से भी सवाल होने चाहिए। पुल गिरा तो भ्रष्टाचार हुआ, क्या हुआ, चूक कहाँ हुई, लापरवाही कहाँ हुई? जो इतनी बड़ी बजट से जो पुल बन रही थी 1700 करोड़ की लागत से, वो धराशायी हो गई। तो सवाल बड़ा है, सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही 100% है। फिलहाल बातचीत कर रहे थे चिराग पासवान, हाजीपुर लोकसभा, और उनके विरोधी हैं चूँकि हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं और नहीं लड़ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार ये चुनाव वहाँ से लड़े हैं। बहरहाल इस पर इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें।